रहमान जॉब्स चैनल से अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर कराची की ये जॉब्स हैं जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको एंड तक वीडियो को देखना पड़ेगा और जल्दी से हम इसकी डिटेल जो है वो देख लेते हैं क्या है, ताकि हम ऑनलाइन अप्लाई की जानिब बढ़ सकें और हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो व्यूअर्स जल्दी जल्दी मैं इसकी डिटेल आपसे शेयर करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये जॉब है, 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और सिंध रीजन की ये जॉब्स हैं। एजुकेशन की बात करूँ तो मैट्रिक से मास्टर्स तक की जो एजुकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए और टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो 19 इन्होंने निकाली है। टोटल 19 वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी 40,000 से 1.5 लाख के बीच में होगी। वो फिर जिस जिस कैटेगरी के में आप अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से फिर आपकी सैलरी एडजस्ट होगी, लेकिन कम से कम जो सैलरी है वो 40,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलरी है वो 1.5 लाख है। एज इसमें 30 से 45 साल रिक्वायर्ड है। अगर आप 30 साल से ऊपर की हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपकी जो एज है वो 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जेंडर इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, ये मेल के लिए जॉब्स नहीं हैं। और स्किल लेवल जो है वो मेडिकल नर्सिंग का है ऑब्वियसली, और कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर और मैनेजर की पोस्टें यहाँ पे मौजूद है। असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्ट मौजूद है और नर्स की भी मौजूद हैं। व्यूवर्स ये जो अपडेट्स हमारे पास आई हैं ये 6 नवंबर की आई हैं और जो लास्ट डेट है वो 18 नवंबर है। और इसमें अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है ना व्यूवर्स, अच्छा इसमें कुछ डिटेल भी है कि आपकी कौन सी जॉब्स जो हैं वो लग सकती हैं। ये काफ़ी सारी जॉब्स हैं और इसमें जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहेंगे आपने उसी कैटेगरी में फॉर्म में उस कैटेगरी को लाजमी फ़िलअप करना है। मसलन अगर आप कंसल्टेंट एमरजेंसी की जॉब आप करना चाहती हैं तो आपने अपने फॉर्म में ये कैटेगरी ज़रूर नोट करनी है। व्यूवर्स इसी तरह से ये काफ़ी सारी हैं, जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे बेतहाशा ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आपको ये जॉब मिल सकती है। और अप्लाई करने के लिए सिंपल सा इसका जो तरीक़ाकार है वो ये इनकी वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट में जाकर हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वो तरीका मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। इसके अलावा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपने अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पे जाना है जी। व्यूवर्स इसका जो एड्रेस है ना, एड्रेस भी नोट कर लें। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, SMBB मीन्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा कराची। ठीक है, ये इनका एड्रेस है, ये लाजमी नोट कर लें ताकि इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाए तो आपको पता हो कि आपने कहाँ पे जाना है। जी व्यूवर्स हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ www.SMBBIT जी और .GOS.PK। व्यूवर्स ये जैसे ही मैं लिख रही हूँ तो साथ में हमारे ये साइट्स कुछ खुल गई हैं। इसमें जो फर्स्ट साइट ही आ गई है वही एड्रेस की, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ये देखें ये ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है जी ट्रॉमा सेंटर की। और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरे सामने इनकी साइट खुल जाएगी। तो व्यूवर्स आपके मोबाइल के ऊपर ये साइट पे 3 डॉट आपको नज़र आएंगे। उन 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। जो डेस्कटॉप की ऑप्शन है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है ताकि इनकी कंप्लीट जो साइट है वो हमारे सामने खुल सके। तो ये कंप्लीट वेबसाइट है आपके सामने और इसमें जैसे ही ये ओपन होगी आप देख सकते हैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कैरियर्स के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको मज़ीद क्लोज़ करूँ तो व्यूवर्स ये जहाँ पे जॉब्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर कराची और लाड़काना। तो व्यूवर्स इसमें आप कराची फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर कराची में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे
और अगर लाड़काना में अप्लाई करना चाहते तो आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो व्यूवर्स जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें इनका वो फॉर्म खुल गया जो हमने फ़िलअप करना है। लेकिन ये फॉर्म तभी ओपन होगा जब हम इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपना CNIC नंबर देंगे और साथ में इसमें जनाब हम लोग ऐड करेंगे अपनी कैटेगरी। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैं रैंडमली इसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने जा रही हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। तो व्यूवर्स जैसे ही आप ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगी और फिर मंथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। इसी तरह से आप डेट सेट कर लेंगे, दिन सेट कर लेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ एडजस्ट हो जाएगी। अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर देना है जी, मैं वो नोट कर रही हूँ जी। ये नंबर नोट करने के बाद सेलेक्ट पोस्ट के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगी तो व्यूअर्स मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं जो मेरे सामने आ गए, जिसकी डिटेल मैंने आपको शुरू में बताई थी। उसमें जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर नर्सिंग की जॉब सेलेक्ट कर लेती हूँ और क्लिक करती हूँ रेड लाइन के ऊपर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो व्यूवर्स ये वही फॉर्म खुल गया जिसको हमने फ़िल करके अप्लाई करना है और बहुत ही सादा और आसान तरीका है अप्लाई करने का। आप देख सकते हैं इसके कंप्लीट डिटेल आपने देनी है। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपने जो दी हुई थी वो इसके अंदर मेंशन हो गई है। इसी तरह से आपने जो अपना आईडी कार्ड नंबर दिया था वो भी ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के ऊपर आ चुका हुआ है और इसके अलावा जो आपकी कैटेगरी थी वो भी ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के ऊपर आ चुकी हुई है। तो अब जो मज़ीद आपने जो डिटेल पुट करनी है, आपने अपना नाम बताना है, अपने वालिद का नाम बताना है, फिर जेंडर बतानी है, आपने डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आपकी आ गई है, एज कितनी है वो बतानी है। फिर आप एड्रेस नोट करेंगे, सिटी और मज़ीद ईमेल एड्रेस अपना नोट करेंगे, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर और अपने घर का कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरह से आपने अपना स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं और रिलीजन आपने बताना है। इसी तरह से आपने अपनी जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे पुट करनी है। जो डिग्री है वो आपने बतानी है कि मैट्रिक अगर किया था तो उसमें सब्जेक्ट कौन से थे, फिर आपने किस इंस्टीट्यूट से उसको पास किया था, उसकी लोकेशन आप बताएंगे, उसका नाम बताएंगे। इसी तरह से किस ईयर में हुआ वो भी आप बताएंगे और इसी तरह से फिर आप इंटरमीडिएट की डिटेल पुट करेंगे, वो सब्जेक्ट्स बताएंगे, नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन बताएंगे और मज़ीद कहाँ से आपने ये किस ईयर में पास किया। इस तरह से करते करते व्यूवर्स आपकी जितनी क्वालिफ़िकेशन होगी वो सारी की सारी डिटेल आप इसी तरह से यहाँ पे पुट करते जाएंगे व्यूवर्स। और इसके बाद से फिर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की डिटेल भी सेम ऐसे ही आप पुट करेंगे और इसमें आप टाइटल देंगे कि किस कैटेगरी में आपने एक्सपीरियंस लिया, फिर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी और ऑर्गेनाइजेशन के अलावा फिर आप वो डेट बताएंगे कि किस डेट से किस डेट तक आपका उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इदारे में जहां आप काम करते रहे हैं आपका एक्सपीरियंस रहा और कितने साल का था, वो आप डिटेल देंगे। इसी तरह से मज़ीद अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, कोई एक्सपीरियंसेस हैं, वो वन बाय वन आप इन्हीं कॉलम्स के अंदर उसको पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो जी इसी तरह से ये सारी डिटेल वन बाय वन आप पुट करते जाएंगे। जितना आपने एक्सपीरियंस जिस जगह से लिया वो सारी डिटेल आप इसके अंदर पुट करेंगे। और अगर आपने कोई डिप्लोमास हासिल किए हुए हैं या कोई आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उसकी डिटेल भी आप इसी तरह से टाइटल में आप ख़ास किस्म का जो आपने सर्टिफिकेट लिया होगा या डिप्लोमा लिया होगा वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और जौन से इंस्टीट्यूशन से किया है वो मेंशन करेंगे। फिर किस डेट से किस डेट तक का था वो आप सारी डिटेल मेंशन करेंगे और स्पेशलिटी कौन सी थी, यानी कि किस कैटेगरी में आपने वो हासिल किया। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ, तो आप जस्ट टाइटल में नील लिखेंगे।
इसमें आपने रेफरेंस भी देना है कि जिन जगहों से आपने ये एक्सपीरियंस लिया उसमें कम से कम भी 2 ऐसे मेंबर्स के आपने नाम देने हैं, उनकी पोजीशन यानी कौन उनका ओहदा कौन सा था, इंस्टीट्यूट कौन सा था, और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आप देंगे, उनका ईमेल एड्रेस देंगे। तो व्यूअर्स ये इस वजह से है कि जिन जगहों से आपने ये डिप्लोमास या एक्सपीरियंस हासिल किए हैं वहाँ के 2 लोगों के रेफरेंस आप लाजमी यहाँ पे पुट करेंगे, ताकि जब ये लोग इंक्वायरी करें तो आपकी डिटेल की तस्दीक हो सके। तो व्यूअर्स ये सारी डिटेल इस तरह से पुट करने के बाद सीवी आपने अपलोड करनी है, और सीवी अपलोड करने के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि आप इसे पीडीएफ फॉर्म में डॉक्स एंड डॉक्स जी 1 MB की फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ डॉक्स एंड डॉक्स में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। व्यूअर्स चूज़ फ़ाइल में आपने इसको चूज़ करना है, अपनी सीवी यहाँ पे जानदार किस्म की सीवी बना के आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और वो 1 MB की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं। और अप्लाई के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जितनी भी डिटेल है या एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो ये तरीका था ऑनलाइन अप्लाई करने का, बहुत ही सादा और आसान तरीका है। अगर आप लोग कोशिश करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और दुआओं में मुझे याद रखें और जुड़े रहें जॉब्स चैनल से। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और जुड़े रहें जॉब्स चैनल से।